हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। तो कैसे पावर को शेयर करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होती है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। उसका बेसिक इंट्रो दिया गया है, पर उससे पहले दो कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो वो दो कंट्रीज कौन सी है? वो दो कंट्रीज है हमारी, बेल्जियम और श्रीलंका। ठीक, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में लाई करती है, और श्रीलंका तो हमारी नेबरिंग कंट्री है ही, ये साउथ एशिया में लाई करती है। तो इन दो कंट्रीज का कंपैरिजन बताया गया है। सबसे पहले इसकी बताई गई है एथनिक कंपोजिशन। एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कौन से लोग मेजोरिटी हैं और कौन से लोग माइनॉरिटी है। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में, क्योंकि हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं। बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स कौन से हो गए? फिर हमारे जो मुस्लिम है, इस्लाम रिलीजन है, हमारी जो क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है, इसके अलावा हमारा सिखिज़्म है, ये जितने भी रिलीजन्स हैं माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हिंदू पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। तो एक मेजोरिटी हो गई, बाकी सारे माइनॉरिटी हो गए। तो यही जो एथनिक कंपोजिशन थी बेल्जियम में और श्रीलंका में, ये एथनिक कंपोजिशन रिलीजन के बेसिस पे भी और लैंग्वेज के बेसिस पे भी। इन दोनों का पहले इंट्रो दिया गया है कि बेल्जियम में कैसी एथनिक कंपोजिशन थी और श्रीलंका में कैसी एथनिक कंपोजिशन है। उसके बाद फिर उन्होंने मॉडल बताया गया है कि श्रीलंका में कैसा मॉडल अपनाया गया है इस मेजोरिटी माइनॉरिटी के लिए रूल्स बनाने के लिए। और जैसे इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के लिए सबके लिए सेम रूल है, सबको सेम क्राइटेरिया पे रखा जाता है, किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो सबके लिए इक्वल रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सब इक्वल है यहाँ पे। तो वैसे ही श्रीलंका में क्या क्या हुआ और उनके लिए क्या क्या किया गया, और साथ में फिर बात करी गई है, उसका कंपैरिजन किया गया बेल्जियम मॉडल से। तो ये दोनों मॉडल कैसे डिफरेंट है, ऐसा कंपैरिजन करा है इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद फिर बताया गया कि इन दोनों मॉडल में से दोनों कंट्रीज की सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद बताया गया है कि कौन सी कंट्री ने बेटर मॉडल को एक्सेप्ट किया और कौन सा मॉडल जो था वो अच्छा है दोनों के कंपैरिजन में। उसके बाद हमें बताया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। जो लास्ट पेज है इसका, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर शेयरिंग की नीड क्या है, ये ऐसे लास्ट पेज में बताया गया है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे 3 वीडियोज़ में। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी एथनिक कंपोजिशन के बारे में। तो बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बेल्जियम जो है एक स्मॉल छोटी कंट्री है यूरोप के अंदर, काफ़ी स्मॉल एरिया है उसका। वो इतनी छोटी है कि वो हमारा जो हरियाणा स्टेट है उससे भी ज़्यादा छोटी कंट्री, एक पूरी कंट्री बेल्जियम है। ठीक है, मतलब हरियाणा कितना छोटा है, हम अगर आप इंडिया के मैप पे देखें, हरियाणा का जो एरिया है वो कितना छोटा सा लगता है इंडिया के मैप पे। और बेल्जियम जो वो उससे भी एक छोटी कंट्री है एरिया वाइज। तो आप सोच सकते हो बेल्जियम का साइज़ क्या होगा, एरिया क्या होगा। और उसके बाद हमने बात करी उसके बॉर्डर्स में कि कौन कौन लगता है। जैसे इंडिया के बॉर्डर में पाकिस्तान लगता है और बांग्लादेश लगता है, श्रीलंका भी उसकी नेबरिंग कंट्री है। इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बेल्जियम जो है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है, पर वो हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है। मतलब यहाँ पे हरियाणा के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि आपको विजुलाइज करवाने के लिए कि वो कितना छोटा है एंड उसकी पॉपुलेशन कैसी है। तो हरियाणा से यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। हरियाणा का जो स्टेट है उससे छोटा है ये देश, बेल्जियम उससे भी छोटा है साइज़ में, पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है और हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है। मतलब हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ होगी, तो बेल्जियम की पॉपुलेशन जब चैप्टर लिखा गया था तो 1 करोड़ थी। एथनिक कंपोजिशन की बात करी है इस चैप्टर में इस बेल्जियम कंट्री की, वो जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स बताई गई है। क्यों कॉम्प्लेक्स बताई गई है? क्योंकि कंट्री के जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे 100% पॉपुलेशन होती है, तो उसमें से 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। रीजन्स के नाम है ये। 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि 59% फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। और 40% जो है वेलोनिया रीजन में रहते हैं और अपनी फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो 1% है, जैसे ये 59, 40, 99 हो गया, बाकी का जो 1% है वो बेल्जियंस है जो कि जर्मन स्पीक करते हैं। तो 3 भाषा यहाँ पे बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन। 2 रीजन्स के बारे में बात की गई है, फ्लेमिश और वेलोनिया। अब बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है, तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रिसेल्स। ब्रिसेल्स में 80% पीपल जो है फ्रेंच है, 20% डच है। मतलब अगर हम पूरी कंट्री में बात करें तो डच पॉपुलेशन ज़्यादा है, 59% है, और 40% फ्रेंच है। मतलब कंट्री के में, ओवरऑल कंट्री में 59% डच मेजोरिटी में है और फ्रेंच कम है तो वो माइनॉरिटी में है। बट कैपिटल सिटी में उल्टा है, फ्रेंच मेजोरिटी वाले हैं और डच जो है वो माइनॉरिटी वाले हैं।
जो माइनॉरिटी स्पीकिंग फ्रेंच पॉपुलेशन है वो रिच है, पावरफुल है कंपैरेटिवली, मतलब डच स्पीकिंग लोगों से ज़्यादा रिच रही है, ठीक है। और उनको डच जो लोग थे उनको एजुकेशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो बाद में मिला है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत उनके बीच में तनाव भी रहा है, डच स्पीकिंग लोगों के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। और ये जो तनाव था, ये जो टेंशन थी, ये जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में है, डच और फ्रेंच के बीच में, ये ब्रसेल्स के अंदर जो उनकी कैपिटल सिटी उसमें सबसे ज़्यादा थी। क्यों सबसे ज़्यादा थी? क्योंकि इसमें उल्टा सीन चल रहा था, देखा ना आपने? देश के अंदर मेजॉरिटी है डच की और माइनॉरिटी में फ्रेंच है, पर कैपिटल में मेजॉरिटी में फ्रेंच है और जो माइनॉरिटी है वो डच है। तो उल्टा सिचुएशन चल रही है यहाँ पे। यहीं पे ये लिखा हुआ है, डच स्पीकिंग मेजॉरिटी है कंट्री में, पर माइनॉरिटी है हमारे कैपिटल सिटी के अंदर। तो ये थी बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन। अब एथनिक कंपोजिशन की हम बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका का एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड का मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। थोड़ा ही किलोमीटर दूर है तमिलनाडु से, मतलब इंडिया का नेबर है हमारा श्रीलंका, आपने मैप में देखा ही होगा। उसकी जो पॉपुलेशन वो 2 करोड़ है, मतलब हरियाणा जितनी है, और बेल्जियम की कितनी थी? उसके आधी थी, मतलब 1 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो श्रीलंका की पॉपुलेशन है हमारी 2 करोड़, हरियाणा जैसी है श्रीलंका की पॉपुलेशन। और लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे साउथ एशिया के जो नेशंस है उसकी डाइवर्स पॉपुलेशन होती है, जैसे एक टाइप के लोग नहीं रहते, अलग-अलग भाषा बोलने वाले, अलग-अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। साउथ एशिया मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देश होते हैं। तो श्रीलंका की भी ऐसी डाइवर्स पॉपुलेशन थी। इसमें जो मेजर सोशल ग्रुप्स थे वो है सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला एक भाषा है, 74% सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% जो है वो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं। ठीक है, 2 भाषा इसमें कौन-कौन से? डच और फ्रेंच थे, डच, फ्रेंच और जर्मन थे हमारे बेल्जियम में। यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर हैं। तमिल के अंदर भी सब डिवीजन है। एक तो तमिल है जो इस देश के नेटिव तमिल्स हैं, मतलब बचपन से इस देश में रह रहे, उनके जो पूर्वज थे वो भी श्रीलंका में ही रह रहे थे, तो श्रीलंकन तमिल्स है। बाकी के जो तमिल्स हैं वो कौन है? जो उनके जो पूर्वज थे वो इंडिया में रहते थे, इंडिया की उनकी पैदाइश थी, और उसके बाद जब कॉलोनियल पीरियड आया, मतलब जब ब्रिटिश पीरियड आया, तो वो श्रीलंका में काम करने के लिए गए थे। तो उनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल, जिनके फोर फादर जो थे, जिनके पूर्वज जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और जो नेटिव हैं उसके, जहाँ के पूर्वज भी जो थे उनके, वो श्रीलंका के ही हैं, उनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल्स। तो दो टाइप की भाषा बोली जाती है, सिन्हाला और तमिल। और तमिल में भी सब डिवीजन है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब श्रीलंकन तमिल्स जो है वो नॉर्थ और ईस्ट में ही कंसंट्रेटेड थे। बाकी जो ये इसका एरिया का बताया गया, मैप ऊपर दिखाया गया, ये बेल्जियम का मैप है। और इसके बाद हमने बात करी है इनके कहाँ पे रहते, श्रीलंका तमिल्स रहते थे हमारे नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, मतलब जो सिन्हाला भाषा बोलते हैं लोग, ज़्यादातर यहाँ पे कौन है? जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। बाकी जो तमिल्स है वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन को भी फॉलो किया जाता है, जो कि 7% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों बोलते हैं। मतलब सिन्हाला स्पीकिंग बुद्धिस्ट भी हैं, ठीक है, और जो हमारे तमिल बोलते हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा जो 7% पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, वो तमिल और सिन्हाला दोनों भाषा बोलती हैं। तो अब हमने इसकी एथनिक कंपोजिशन की बात कर ली, बेल्जियम की और श्रीलंका की। ठीक है, तो अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, और कोई मेजॉरिटी जो ग्रुप है वो अपना ही राज ना करे इस देश के ऊपर, किसी भी रीजन के ऊपर, तो उन्होंने कैसा मॉडल अपनाया ताकि एक इक्वालिटी बनी रहे, हम इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।